करना चाहते हैं मगर पता नहीं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है और किस कंपनी में लॉस है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अदर एसेट्स के कंपैरिजन में रिटर्न्स तो ज़्यादा है पर रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा है। अगर गलत कंपनी में नुकसान हुआ तो नुकसान की पूरी पूरी संभावनाएं है। तो इस तरह के कई सवाल एक आम इन्वेस्टर के मन में रहते हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है पर पता नहीं कौन सी कंपनी अच्छी है, कहाँ इन्वेस्ट करूं, अगर लॉस हो गया तो दोस्तों, हर समस्या का समाधान है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं हितेंद्र जैन सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अमित जैन और इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग की टीम के साथ एक यूट्यूब सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट विथ इंटेलिसिस। इस सीरीज द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस तरह किसी कंपनी के फंडामेंटल को समझे, उसके बिजनेस के बारे में समझे, उसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस को समझे, कैसे पता लगाएं कि इस शेयर की वैल्यू जो है वो बराबर है, फेयर है या नहीं। दोस्तों, इंटेलिसिस चैनल करीबन जैन में हमने इस चैनल की शुरुआत की थी, फिर मार्च में हमने इसके कन्नड़ा लैंग्वेज में शुरुआत की। अब तक इस चैनल में हम आपको इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करते थे और उसके अपडेट्स देते थे। इससे ट्रेडर्स को तो 100% मुनाफा हुआ ही है और आशा करता हूँ कि इस वेब सीरीज में इन्वेस्टर को भी अच्छे से इसमें सीखने को मिलेगा और भविष्य में वो खुद अपना स्टॉक चुन सकेंगे या फिर किसी कंपनी के बारे में समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। आप बताइए, क्या कोई भी डॉक्टर बिना एमबीबीएस की डिग्री के बगैर डॉक्टर बन सकता है? या फिर कोई इंजीनियर बिना डिग्री के इंजीनियर बन सकता है? या फिर आप कोई भी बिजनेस चालू करने के पहले उसे बिना समझे या एक साथ पूरी की पूरी पूंजी उस कैपिटल में उस बिजनेस में डालते हैं? जी नहीं। कोई भी बिजनेस चालू करने के पहले आप पहले उस बिजनेस को अच्छी तरह से समझते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं, फिर उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है वही प्रॉफिट को आप री इन्वेस्ट करते हो। पर कोई स्टॉक खरीदने के पहले आप ऐसा नहीं करते। किसी दोस्त ने बता दिया कि भैया ये कंपनी अच्छी है, आप ले लो, आप उसमें पैसा डाल देते हो, फिर भूल जाते हो। क्या आपने बिजनेस में कभी ऐसा किया है कि आपने पैसा डाल दिया और भूल गए? आप उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हो। समझो कि आपने बिजनेस की शुरुआत की, आपने माल खरीदा, हो सकता है आपके प्रोडक्शन में जाने के पहले माल खराब निकल गया। अगर माल खराब हुआ या प्रोसेसिंग बराबर नहीं हुई तो क्या आप अपना बिजनेस बंद कर देंगे? जी नहीं। जो गलती हुई है उसका सुधार करेंगे, फिर से थोड़ा सा रीइन्वेस्ट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर उस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट भी काम करता है। अगर कोई कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा लॉस हुआ तो आप स्टॉप लॉस करके बाहर निकल जाइए, फिर नए कंपनी में या अच्छी कंपनी देके उसमें पैसा लगाए। तो दोस्तों, ये मैं दावा करता हूँ, अगर आप डिसिप्लिन से और प्रोफेशनल तरीके से इसको एक बिजनेस मानते हुए अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 100% इसमें आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? ये आप सोच रहे होंगे कि कैसे करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ये तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी निजी जिंदगी में भी हर लेवल पे किसी न किसी चीज़ का एनालिसिस करते ही होंगे। आप अगर बिजनेस में किसी को उधार देते हो तो पहले कस्टमर के बारे में समझते हो, उसके बिजनेस के बारे में समझते हो, उसकी ट्रैक हिस्ट्री क्या है उसे जानने की कोशिश करते हो। ठीक इसी तरह किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले आपको उसके बारे में पता करना है, उसके बिजनेस को समझना है और उसके ट्रैक रिकॉर्ड को निकालना है, यानी पिछले कई सालों से उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी मुनाफे में है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही है या नहीं है, यह सब समझना है। तो ये सब समझने के लिए आप कैसे पता करेंगे? दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए आपको कुछ सोर्सेस की ज़रूरत होती है।
वो सोर्सेस आपको कहाँ से मिलेंगे? वो सोर्सेस होते हैं, कंपनी हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपनी के अनाउंसमेंट। गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट भी होते हैं, उसका भी आपको ट्रैक रखना होता है, और उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है और उनका बिजनेस, उस कंपनी का बिजनेस उस इंडस्ट्री के मुकाबले किस तरह चल रहा है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ही एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। सो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस से हम उस कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू कहो या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू का पता लगाते हैं। सो बेसिकली दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस एक तरीका है जिससे हम किसी भी कंपनी या शेयर का की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करते हैं। हालांकि ये शुरुआत का सीरीज का पहला वीडियो है, इसमें हम पूरी डिटेल में जानकारी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आज सिर्फ मैं इन 3 चीज़ों का आपको ओवरव्यू देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश स्टेटमेंट। तो शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो हर वित्तीय वर्ष में यानी हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में संकलित किया जाता है। इसके द्वारा हम उस कंपनी का रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का पता लगाते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के द्वारा हम उस कंपनी के रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, एबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में पता करते हैं। इन चीज़ों का शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होता है यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी कंपनी के असेट्स, लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड को दर्शाता है। दोस्तों, बैलेंस शीट जो होती है वो कई सालों की होती है, यानी अगर आपका बिजनेस 5, 10 या 15 साल से चल रहा हो तो इन 5, 10 या 15 सालों में आपने क्या असेट्स बनाई है, आपकी क्या देनदारी है और आपकी क्या पूंजी है, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है, और बैलेंस शीट जो होती है वो क्यूमुलेटिव होती है, जिसमें आपको उस कंपनी का सारा विवरण, असेट्स और लायबिलिटी का विवरण मिल जाता है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये दोनों जो होती है हर बिजनेस के हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। जैसे एक बैंक की प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अलग रहेगी। पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बैलेंस शीट अलग रहती है। उसी तरह बैंक, एनबीएफसीज की और फार्मा कंपनीज की भी बैलेंस शीट अलग तरीके से बनती है। और बैलेंस शीट में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसे देखने से हमें पता चल जाता है कि उस शेयर का प्राइस क्या होता है। तो दोस्तों, बैलेंस शीट के कंटेंट्स और बैलेंस शीट के कंटेंट से शेयर, उस कंपनी के शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी डिटेल में हम बात अपने अगले वीडियो में करेंगे। इसके लिए आपको जुड़ा रहना पड़ेगा इस वेब सीरीज से, जो कोशिश करेंगे हर हफ्ते आपको नए नए एपिसोड्स में हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरा स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में तो आपने कई जगह सुना होगा, या आपने अपनी भी बनती है तो आपने पढ़ी भी होगी, बट बहुत ही कम लोग जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे उस कंपनी के नकदी यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट रिलेटेड या फंड्स के रिलेटेड का क्या इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, उसके बारे में जानकारी अपने को मिलती है। बेसिकली यह प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने कोई भी बिजनेस चालू किया, आपने पहली बार माल मंगाया, उस माल के आपने पैसे तो आपने वेंडर को भी दे दिए। जैसे आपने 100 रुपये में माल खरीदा और 110 में बेचा, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 10 रुपये का प्रॉफिट बताता रहेगा, करेक्ट। अब आप ध्यान से सुनिए, आपने माल लिया, आपने अपने वेंडर को पैसे दे दिए 100 रुपये, आपने माल बेचा उधार पे, पता चला अगले साल तक वो पैसा आया ही नहीं या फिर आएगा ही नहीं, तो क्या आपको असलियत में प्रॉफिट है? नहीं है। तो ये पता अपने को कैश फ्लो में ही चलता है। जब तक आपके बिके हुए माल का पैसा आपको नहीं मिलता,
एक्चुअल में वो आपको प्रॉफिट नहीं कहलाया जाना चाहिए। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको प्रॉफिट दिखेगा, आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट देख के उसमें इन्वेस्ट कर लोगे, पर जब कैश फ्लो देखोगे तो वो नेगेटिव रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड लॉस या कंपनी में गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलेगी, यानी उस कंपनी ने कितना लोन लिया है, कितना लोन का रीपेमेंट किया है, अपने ट्रेडर से रिसीवेबल्स है ना, जो माल उसने बेचा है उसका कितना पैसा उसको मिला है और देनदार को कितना पैसा मिला है। तो ये सारी जानकारी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह की कई छोटी छोटी बातें हैं जो हमें एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले जाननी होती है। तो, तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज यूट्यूब सीरीज के साथ, जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट विथ इंटेलिसिस। तो दोस्तों, बस एक निवेदन है कि यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वो भी फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छी तरह से यानी सरल भाषा में समझे और शेयर मार्केट से मुनाफा कमा सके। दोस्तों, अभी भी मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट कोई ख़राब नहीं है, ये सिर्फ एक नेगेटिविटी फैल गई है क्योंकि आप बिना नॉलेज के उसमें ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो और पैसा खोते हो। अगर आप सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, प्रॉपर डिसिप्लिन, 0% स्पेकुलेशन और 0% ओवर ट्रेडिंग के साथ आप अगर काम करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको शेयर मार्केट में नुकसान नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।